नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं जामुन का पेड़ कहानी। जामुन का पेड़ कहानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये यूजीसी नेट के यूनिट 10 के अंतर्गत इसको अन्य गद्य विधा के अंतर्गत इस कहानी को रखा गया है। और ये मान के चलिए कि ये आपका एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं हम। लेखक है इसके कृष्णचंद्र जी, और कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ था 1914 में, ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या है? यह कहानी एक हास्य व्यंग्य परक कहानी है। इस कहानी में शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य किया गया है। जो कृष्णचंद्र जी हैं उन्होंने हास्य व्यंग्य के माध्यम से जो हमारी शासन व्यवस्था है उसके ऊपर क्या किया है? व्यंग्य किया है। कहानी में सेक्रेटेरिएट के लॉन में एक पेड़ गिर जाता है। शुरू में क्या होता है कि लॉन में एक पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आम आदमी दब जाता है, ठीक है। और उसे सबसे पहले कौन देखता है? तो माली देखता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए पेड़ कहाँ गिरा था? तो आपको याद रखना है सेक्रेटेरिएट के लॉन में पेड़ गिरा था, और सबसे पहले किसने देखा था? तो माली ने उसको देखा था, ठीक है। माली किसके पास जाता है सबसे पहले? तो चपरासी के पास जाता है। चपरासी दौड़ा हुआ किसके पास जाता है? क्लर्क के पास। और क्लर्क किसके पास जाता है? सुपरिटेंडेंट के पास जाता है, ठीक है। और बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये कौन कहता है? क्लर्क कहता है। सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और पेड़ को देखकर कहते हैं बेचारा पेड़ देखो कितना फलदार था, लेकिन उस आदमी को कोई नहीं देखता है जो कि पेड़ के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। माली ने उसको क्या खिलाया था? दाल चावल और खिचड़ी। पूछा जा सकता है कि बताइए उसको खाना किसने खिलाया था, या खाने में क्या खिलाया था? तो माली ने, जिसने सबसे पहले उसको देखा था, उसी ने रात में जा करके उसको क्या खिलाया था? माली ने तो दाल चावल और खिचड़ी खिलाई थी दूसरे दिन, ठीक है। और प्रमुख विभाग के नाम आए हैं कि किस प्रकार से एक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है और फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग तक चलती रहती हैं। इस प्रकार की हमारी शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए फटाफट देखते हैं। ये जो विभाग दिए गए हैं तो इनके क्रम को आपको याद जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि क्रम से ही पूछे जाते हैं कि बताइए किस विभाग से किस विभाग तक फाइल गई या कौन से विभाग में फाइल नहीं गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इनके विभागों को देख लेते हैं। सबसे पहले व्यापार विभाग में जाती है फाइल, फिर कृषि विभाग में जाती है, फिर हॉर्टिकल्चर में जाती है, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में, फिर कल्चर डिपार्टमेंट में, फिर फॉरेस्ट विभाग में, और फिर विदेश मंत्रालय, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पहले व्यापार, फिर कृषि, फिर हॉर्टी, फिर कल्चर, हॉर्टी के बाद फिर मेडिकल, फिर कल्चर, और फिर फॉरेस्ट विभाग में जाएगी, और फिर विदेश विभाग में जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से एक फाइल किस प्रकार से विभाग टू विभाग घूमती रहती है, और अंत में क्या होता है? उस आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन फाइल की सुनवाई नहीं हो पाती है, ठीक है। दबा हुआ आदमी एक शायर था। क्वेश्चन बनेगा कि दबा हुआ आदमी कौन था? लेखक था, कवि था, या फिर कोई और मतलब टीचर था, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो दबा हुआ आदमी है वो एक शायर था। उसका नाम क्या था? उपनाम क्या था? ओस था, ठीक है। उसकी कविता जो कि प्रकाशित हुई थी वो ओस के फूल के नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और उसकी एक प्रमुख पंक्ति है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। ये तो माना कि तगा फुल ना करोगे, ये तो माना कि तगा फुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, ठीक है। ये प्रमुख पंक्ति किसकी है? उसी जो आम आदमी जो कि शायर था उसकी ये पंक्ति है कि ये तो माना कि तगा फुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये जरूर आप याद रखना। इसको पूछी जा सकती है किस कहानी की पंक्ति है? तो ये जामुन के पेड़ की पंक्ति है, ठीक है। और जामुन का पेड़ किसने लगाया था? तो 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगवाया था। ये जरूर याद रखना कि पूछा जा सकता है कि पेड़ को कितने साल पहले लगवाया था? तो 10 साल पहले। और किसने लगवाया था? तो पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगवाया था। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।